प्याज मंडी के अंदर किसान मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं और उनकी बात में दम है। हकीकत में 70 रुपए तो कटाई लगी है जी। ठीक है, भाड़ा भी है, भराई भी है। अब बताओ कहाँ क्या गुजारा होगा, ये बताओ आप। कुछ भी नहीं हो रहा इस भाव में तो जी। कुछ मोदी जी के कान खोलना चाह रहे हैं हम तो आप मोदी और अमित शाह जी से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी अमित शाह जी से ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार मतलब हमारे प्याज में थोड़ी सी मतलब वो कसिया चला के देख लेना, अपने आप पता लग जाएगा कि भाई किसान कितनी मेहनत करता है, जब जाके ये क्या नाम है सब्जी उगाई जाती है। एक बार खाली एक दिन 2 घंटे ही कसिया चला के लग जाए। हम तो क्या नाम है मजदूर को 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं, हम उनको 2 घंटे के भी 500 रुपये दिहाड़ी देंगे अगर वो चलाने लग जाए तो। जी। तो आप यही कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार और अमित शाह जो भी बीजेपी की सरकार है उसको सुबुद्धि दे, किसान के बारे में। नहीं है, जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है। जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी रहेगी। आने वाले समय में किसान ही बताएगा इसको तो। जी, हमें बीजेपी कांग्रेस या कोई पार्टी में नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है। हमें तो अच्छा ईमानदार नेता चाहिए जो किसान के बारे में सोचे, किसान की आय डबल करे। भाई किसान की आय का एकमात्र स्रोत ही हमारी कांग्रेस सरकार है, ठीक है, और वही कर सकती है। मोदी के बस की तो कभी वो नोटबंदी कर दी, कभी टैक्स लगा दिया, कभी जीएसटी लगा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ नए नए नियम नए नए लागू, ठीक है। आज दुनिया ई मित्र के किस्त के चक्कर लगा रही, कभी उस्मान कार्ड बनवाओ, कभी ये कार्ड बनवाओ, कभी फलाना बनाओ, ढिकाना बनाओ, इनके चक्कर लगाते रहे जी। हमने क्या सोच के बीजेपी सरकार को जिताया पेंशन नहीं मिल रही 3-3 महीने। हमने तो ये सोच कहा था कि मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अच्छा तो अच्छा क्या, बुरे से भी बुरा हो रहा है हमारे साथ जी। सरकार ने काफी योजनाएं ला रखी हैं, जैसे कि पेंशन दे रही है किसानों को, उससे कितना बेनिफिट हो रहा है? पेंशन 6-6 महीने पेंशन नहीं आ रही। बुजुर्ग खड़े हैं, कितने आ रही है, कितने महीने से पेंशन नहीं है आपको? पेंशन बंद है अभी। जमीन का पैसा आ रहा है बंद। ई मित्र पे जाते कहते KYC करवाओ, फलाना करवाओ, ढिकाना करवाओ जी। यानी किसान इसी में लुट जाता है, डोलने फिरने में उसका पैसे उठ जाते हैं। इतना टाइम होता नहीं है कि वो जो घूमे इस राजनीति में, खेती में लगा रहता है। वो खेती में ही लगा रहेगा भाई। अब देखो सरपंची भी आ रही है, आगे सरपंची तो वो भी 5 साल अपने कर जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में ना बीजेपी की जो हालत होने वाली है वो वक्त ही बताएगा। इस बार प्याज की खेती में मान के चलो 30-40% नुकसान आम रहा है। 40 का 70% नुकसान है। आप खेतों में जाके तो देखो जी। यानी एक बीघे में 10-5 कट्टे मुश्किल से निकल रहे हैं। मुश्किल से क्या नाम है, बीघा में किसी के तो 20 कट्टे भी नहीं निकल रहे जी। गलन ज्यादा हो गई। तो और भी किसान हैं, बाबा हैं पीछे, बाबा को देना माइक। कैसे हो भाई साहब? ठीक। क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण सिंह। गांव कौन सा है? मोटवाल जी। कितने कट्टे ले आए आज? 51 कट्टे। प्याज के भाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? प्याज के भाव को लेकर क्या कहें, सब महंगे होने चाहिए। नुकसान जा रहा है जमींदार के, महंगी हो जाती है जब तक बार वाले भी काटते हैं। हाँ। जब जमींदार की थाली से गई रोटी, हाँ, प्याज। और अब जमींदार मर रहा है, इसमें प्याज में कोई भाव होना चाहिए। हाँ। अब पत्रकार नजर नहीं आ रहे? हाँ है, पत्रकार नजर आ रहा। और अखबारों में डेली रिपोर्ट आती है कि प्याज चढ़ गई आसमान। अब आ रही है डेली? अब अखबार में ना दे रहे एक दिन भी। अब नहीं डाल रहे कि आसमान से नीचे आ गई है प्याज और धरती में जा रही है? ना कह रहा कोई बाबा? कोई ना करे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। गांव कौन सा है? सालपुरी। सालपुरी। तो प्याज के भाव के लेकर बाबा क्या कहना चाहते हो आप? प्याज का भाव में आया कि मरे पड़े हैं सब घर का। हाँ। या को भाव छड़ना चाहिए प्याज को जी। बाबा आप कितना कट्टा ले आए आज? आज तो मैं ले हूँ 16 कट्टा। 16 कट्टा। और कितने दड़े की प्याज है ये? ये बस तो बीघा की पाट पटक रखी है, पर ये इतनी कटी कल परसों में। अच्छा। अगर बात करें लगभग कितने रुपए की बिक जाएंगी बाबा ये मोटी मोटी? अब पता नहीं ना बिक जाए। मैं तो ये 16 कट्टा 16 लाख का बिक जाना तो ये चाहूँ। अच्छा। ये भाव को देखते हुए कितने रुपए की बिकेंगी बाबा? अब भाव तो भाई किस्मत को, अब देखो कितना की बिकेगी। 2,500 रुपए की बिकेंगी है ना? 2-250 बिक्री। और खर्चा कितना आ रहा बाबा? खर्चा कितना आ रहा है एक बीघा में? तो बस पूछे मत। मोटा खर्चा आ रहा है? मोटा खर्चा 30-40-50 हजार का। 50,000 को बीघा खर्चा है। और बाबा जैसे अपना नुकसान जाता है प्याज खेती में, फिर सरकार कोई मुआवजा वगैरह देती है? भी ना दे, कुछ ना दे। वो दुकानदार बिल बना के ले जाओ और अब बिल ले जाए ना। हाँ। सब कंपनी अब भेजेंगे कंपनी में। तो ये किसान यहाँ मौजूद है और हम बात करते हैं इन्हीं किसान से, बात करते हैं करण से। करण, जो प्याज की खेती है उसमें भारी नुकसान है इस बार। भारी। तो सरकार के से क्या उम्मीद चाहते हो आप? सरकार से कहते हो कुछ इनका भाव को बढ़ाए। और जिनने प्याज की खेती जोत डाली, पूरा की पूरा खेत जोत डाले, और उनको मुआवजा दे सरकार, है ना? जी। हमें सरकार में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई सी भी हो,
जो इस टाइम किसान है जो कर्ज में डूब रहा है उसकी आवाज उठा रहे हैं कि उसको हाँ। जो नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको कवर किया जाए। कवर कर जी कुछ तो करे, कुछ तो करे। कुछ तो करे। बिल्कुल सही बात है भाई बाबा। 50,000 की लागत लगी, हम्म, भाई उसमें के 30,000 या 20,000 कुछ तो मिले। कुछ तो मिले बाबा, बिल्कुल सही बात है। तो ये किसान यहाँ सभी मौजूद हैं अलवर प्याज मंडी के अंदर। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? जगदीश और गांव कौन सा है? बेडोली तहसील। जी, कितना नुकसान है आपके वहाँ आसपास? हमारे नुकसान काफी है, काफी है। तो ये मान के चलो अलवर जिले का किसान लगभग सभी का नुकसान है। नुकसान है। और ये बात ये सरकार तक जानी चाहिए, किसान भाई उसको शेयर करें क्योंकि किसान को मुआवजा मिलना चाहिए बाबा। हाँ सही है, जी, सरकार चाहे किसी की भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। किसान का लॉस हुआ है, कर्ज में डूब रहा है, ये कर्ज में डूबने से बच जाएगा अगर किसान थोड़ी मदद करेगी तो। सही है। कुछ कहना चाहोगे आप बाबा? और हाँ, यही खबर चाहे हमको फायदा मिला, हम तो बहुत घाटा में जा रहे हैं। जी, क्योंकि हमने ईमानदार हमको सरकार मंजूरी इसी नहीं वजह मिल से रही। चुनी है कि वो हमारी आवाज़ सुने, किसान जो इस टाइम कर्ज में डूब रहा है वो डूबने से बच जाए। हाँ